हाय दोस्तों, सैली एजुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे एक नया टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक है पूर्व धारणाएं यानी एजम्पशन। तो इसको आखिरकार हमको सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए, इसका कुछ ट्रिक हैं, उस ट्रिक को देख लीजिए। ट्रिक से भी करेंगे और कुछ बेसिक जो नियम हैं उसके अनुसार भी करेंगे। बस हमारा तरीका यह रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। आप लोग पूरे जगह ढूंढ लीजिएगा, चाहे यूट्यूब पर, चाहे किसी टीचर से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो अप्रोच बताया जाएगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर कथन दिया है, कथन में अगर विज्ञापन दिया है तो वह 100% मान्य होगा, यानी अजम्पशन के रूप में स्वीकार होगा। देखिए, अगर कथन में दिया है विज्ञापन से संबंधित तो उसको अपने तरफ से नहीं सोचना है, जो कथन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम उससे बाहर जाकर सोचेंगे, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, अगर कथन में विज्ञापन आ गया है तो वह अजम्पशन के रूप में मान्य होगा, ठीक है। अब दूसरा टिक देखिए, कोई व्यक्ति, सपोज कीजिए कि आर्टिकल लिखा है, सपोज कीजिए कि दैनिक जागरण, द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर हो, अगर उसका कोई राइटर है, अगर अपनी विचारधारा व्यक्त किया है किसी भी मुद्दे पर, तो उस विचारधारा को आप पढ़ेंगे, अगर कथन में दिया है तो वह अजम्पशन के रूप में मान्य होगा। हमको यही, भले से वो कथन गलत दिया हो, लेकिन राइटर अपनी विचारधारा रखा है तो हम अपना अप्रोच उसमें नहीं लगाएंगे, हम यही मान के चलेंगे कि सही कह रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तीसरा हम देखेंगे सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के फैसले, संवैज्ञानिक विचारधारा इत्यादि अगर आता है तो ये भी अजम्पशन के रूप में मान्य होगा। सपोज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई गाइडलाइंस जारी कर दिया है, सरकार जो है कोई अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको तो चलना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन इसमें कभी भी अपनी विचारधारा नहीं लगाना है। अब सपोज कीजिए कि सरकार, इस समय कोरोना का मुद्दा चल रहा है, तो सरकार अगर कह रही है कि कोरोना है, चाहे ऐसी ऐसी स्थिति भारत में है, अगर स्टेटमेंट जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको मान लिया है, जारी कर दिया है, तो उसमें आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाएंगे, अपनी विचारधारा उसमें नहीं लगाएंगे, आप यही मान के चलेंगे कि सही बात है, ठीक है। अब देखिए, एक इसके आगे देखते हैं क्या चीज़ें दिया है। इस देखिए, दिया है कि अगर स्टेटमेंट जो है, अगर उसमें केवल ओनली यानी केवल शब्द आ जाए, ये बहुत खतरनाक शब्द होता है, केवल शब्द आ जाता है तो वह स्टेटमेंट 100% रॉन्ग होता है। सपोज कीजिए कि अगर हमने कह दिया कि मैं केवल भारत में सबसे महान आदमी हूँ, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही केवल भारत में महान आदमी हूँ, बहुत लोग महान हैं। तो केवल शब्द को ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी स्टेटमेंट में अगर केवल आ जाएगा तो वह गलत ही होगा, गलत ही होगा, ठीक है। अब देखिए, निगेटिव जो अजम्पशन होता है इससे आपको दूर रहना है, यह हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया, टिक हो गया, लेकिन बात यह यहाँ पे आती है कि क्या टिक हमारे दिमाग में रहेगा, क्या कभी नहीं रहेगा। क्या टिक एग्जाम के समय याद आएगा, क्या नहीं याद आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आखिरकार हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बेसिक से सीखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं बताया हूँ आपको समझने के लिए, लेकिन मैं जब इस कथन दिया रहता है, पूर्व धारणाएँ दिया रहता है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कभी इन सारे चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता हूँ। अब वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि पूर्व धारणाएँ का मतलब होता क्या है। आखिरकार पूर्व धारणाएँ क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 10 लोग पर्सन बैठे हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि यार आपकी पूर्व धारणाएँ क्या हैं, यानी अनुमान लगाना, इसका अर्थ होता है अनुमान लगाना। तो सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, किसी चीज़ पर पूर्व धारणाएँ कर रहा है, यानी अनुमान लगा रहा है। तो अनुमान कोई भी आदमी लगाएगा तो देखिए, अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अनुमान क्या होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आखिरकार हम लोग सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। जब अनुमान लगा करके सॉल्व करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आखिरकार हमारी यहाँ पे अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसका बेसिक फंडा है कि आप लोगों को रियल लाइफ से रिलेट करके उस चीज़ को देखना है। सपोज कीजिए कि स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे और उस पर अनुमान लगाएंगे।
और जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाहर जा कर के अनुमान नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन दिया गया है कि निजी संपत्ति अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भूमि के एक प्लाट पर नोटिस है। अब देखिए कथन में दिया गया है कि कोई एक निजी संपत्ति है, उस संपत्ति के बारे में कहा गया है कि अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भूमि के एक प्लाट पर नोटिस है। अब देखिए यह स्टेटमेंट दिया गया है और पूर्व धारणाएं दिया गया है, इसको आप लोग रीड कीजिए और फिर बताइए कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या इसको लगाने के लिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हमने बता रखा है कि जितना आपका जो ट्रिक वरिक है उसको भूल जाइए, आप लोग केवल रियल लाइफ से इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे कि राहगीर नोटिस को पढ़ लेंगे तथा अतिक्रमण नहीं करेंगे। सही बात है, अगर कहीं नोटिस लगा है तो कोई भी आदमी, इस कथन में कहा है कि अगर अतिक्रमण करोगे तो भाई कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी। तो सही बात है कि हमारा स्टेटमेंट में दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट में ही हमको सोचना है, इसके बाहर नहीं सोचना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो पहला जो है यह सही है। इसलिए सही है कि कहा है कि अगर अतिक्रमण करोगे निजी संपत्ति का तो हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो इसमें हमारा यह सही होगा। राहगीर नोटिस पढ़ लेंगे तथा अतिक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो फॉलो कर रहा है। अब फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखिए इसमें दिया है कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं। चलिए यहाँ तक तो सही नज़र आ रहा है कि ठीक है भाई, लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है इसीलिए कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसीलिए कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो क्या यह स्टेटमेंट ये जो अप्रोच दूसरा वाला है पूर्व धारणाएं की, क्या यह सही है कि गलत है? यह गलत है, यह जो है गलत है। इसलिए गलत है, देखिए रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। अगर रेलवे का कोई डब्बा है, आप लोग सफ़र करते हैं तो उसमें दिया रहता है कि रेलवे जो है निजी संपत्ति है, यानी आपकी संपत्ति है, सुरक्षा करना आपकी दायित्व है, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता है। ठीक है, तो सही बात है कि लोग कहते हैं कि यार ठीक है, इसका संपत्ति जो है तो अपना ही है, तो उसको हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप लोग रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, तो सही बात है कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस स्टेटमेंट में कहा है, जो पूर्व धारणाएं है इसमें कहा है कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं। सही बात है भाई, कोई भी सरकार अगर नोटिस लगा रखी है तो कोई भी जानबूझकर उल्लंघन तो करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहीं पे क्वेश्चन का ये मूडे बदल दिया है। कहा है कि इसीलिए कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे। कभी ऐसा देखें क्या, नोटिस लगा रहता है फिर भी लोग अतिक्रमण कर ही देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे यह दिया होता कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं, अब एक कभी नहीं दिया होता वर्ड, दिया होता कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं इसीलिए अतिक्रमण नहीं करते, अगर यह दिया होता तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं इसीलिए कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे। देखते हैं कि आंदोलन होता है तो वो भी लोग रेलवे का ट्रैक जो होता है उसको जाम कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, बस को जला देते हैं। जब आंदोलन होता है, चाहे कोई भी हिंसा होता है, तो ये सारे लोग मतलब कर देते हैं। तो कभी ऐसा देखें क्या कि कभी अतिक्रमण ही नहीं करेंगे? अरे भाई, नोटिस लगा रहता है फिर भी लोग अतिक्रमण कर ही देते हैं। तो अगर यहाँ पे केवल इतना होता, अगर एक कभी वर्ड नहीं होता, अगर एक कभी वर्ड नहीं आया होता, खाली इतना होता कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं इसीलिए अतिक्रमण नहीं करते, तो यह सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कभी आ गया है तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। रियल लाइफ से आप लोग रिलेट करके इसको देखिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया है, सरकार ने इलाके में हाल ही में हुई हिंसा के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए तथ्यान्वेषण मिशन स्थापित किया है। यह स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए और रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। सही बात है, कोई भी घटना होती है, कोई भी हिंसा होती है, तो उस संभावित कारणों का पता लगाने के लिए सरकार क्या कहती है, कोई कमीशन बैठा देती है, कोई मिशन बैठा देती है और कहती है कि भाई ये घटना हो गई है, आप लोग जाओ। कमेटी वाले लोग जाते हैं, उसका लोगों से पूछते हैं और चीज़ें को जो मेन रीज़न है उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो हम लोग पूर्व धारणाएं देखते हैं कि आखिर में जो पूर्व धारणाएं दिया है क्या ये सही है कि गलत है। रियल लाइफ से आप लोग रिलेट कीजिए। देखिए पहला जो है कह रहा है कि मिशन घटनाओं के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त कर सकेगी।
यह हमारा सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है कि हम जो है जो मिशन हम इसीलिए स्थापित कर रहे हैं ताकि जो हिंसा हुआ है उस इलाके में लोग जाएं, मिशन वाले लोग, कमीशन के जो भी मेंबर है जाएं और घटनाओं के बारे में पता करें। तो सही बात है, कोई भी घटना होती है तो कोई भी आदमी आता है तो रियल पर्सन होते हैं, चाहे जो भी रियल जो घटना होती है उसको लोग पता करते हैं। तो यह क्या है, सही है, सही है। देखिए, मिशन घटनाओं के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त कर सकेगी। अरे भाई, इसीलिए तो इसको स्थापित किया है, सूचना ही प्राप्त करने के लिए तो किया है। तो यह हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। यानी जो पूर्व धारणाएं हैं ये क्या होगा, सही होगा। अब दूसरा देखते हैं, इलाके के लोग मिशन का सहयोग दे सकते हैं तथा घटनाओं से संबंधित विस्तृत सूचना देने के लिए आगे आ सकते हैं। अब इस पे सोचिए, क्या ये सही होगा कि गलत होगा? भाई बिल्कुल सही होगा। मिशन का इसलिए तो स्थापना किया गया है कि वह मिशन के जो पर्सन है वह जो घटना हुई है उसके ग्राउंड लेवल पे जाएं और पता करें। तो पता कैसे करेंगे भाई? किसी से पूछेंगे तभी तो पता करेंगे। किसी चीज़ कोई आदमी से, किसी पर्सन से पूछेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना बताए। आप 100% क्यों निगेटिव सोच रहे हो कि कोई बताएगा ही नहीं? हमने बोला है कि रियल लाइफ से रिलेट करो और किसी भी स्टेटमेंट को 100% सही मत मानो। आप उसको निगेटिव मत 100% दो। हम क्यों 100% उल्टा मान लेते हैं कि कोई लोग आएंगे ही नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई तो कोई आएगा ही। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट में यही होता है कि बस इसका बेसिक रूल यही है कि रियल लाइफ से रिलेट कीजिए और रिलेट करने के बाद आपकी अप्रोच यह होनी चाहिए कि आप उसको अपने तरफ से 100% गलत नहीं सोचोगे, यानी 100% निगेटिव नहीं जाओगे, 100% पॉजिटिव नहीं जाओगे। तो ठीक है, कुछ लोगों के मन में यह आया होगा कि मिशन तो जाएगा लेकिन कोई भाई बताएगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? आप 100% क्यों मान लेते हो कि कोई बताएगा ही नहीं? जरूर कोई ना कोई पर्सन बताएगा ही। ठीक है, तो यह दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो लॉजिकल रीजनिंग की पूर्व धारणाएं थी इसका पार्ट 1 था और अभी इसका जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग देखेंगे और बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और रियल लाइफ से रिलेट करके उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।